हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस मंत्रा में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं महिलाओं के लिए कैरियर और बिजनेस के बारे में जानकारी देती हूँ। ये ऐसे बिजनेस हैं जिन्हें महिलाएं घर पर रहकर भी बड़े आसानी से कर सकती है। आज मैं ऐसी महिलाओं के लिए बिजनेस आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो पढ़ी लिखी तो है लेकिन किसी कारणवश घर से बाहर कहीं जॉब नहीं करती है। महिलाएं कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, एक समय ऐसा आता है जब उसे अपने कैरियर और परिवार में से एक को चुनना होता है। ऐसे में कई महिलाएं अपने परिवार को चुनती है तो कुछ महिलाएं अपने कैरियर को। शादी के बाद महिलाओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। परेशानी तो तब आती है जब वह माँ बनती है। संयुक्त परिवार है तो बच्चे को संभालने के लिए कोई ना कोई होता है। यदि घर पर सिर्फ पति पत्नी है तो ऐसे में महिलाओं को ही अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है। मैं ऐसी महिलाओं से कहना चाहती हूँ, यदि आपने अपने परिवार के लिए कैरियर को छोड़ा है तो निराश ना हो, क्योंकि आपने जॉब छोड़कर जो नया जॉब ज्वाइन किया है वह जॉब दुनिया का सबसे बड़ा जॉब है, क्योंकि बच्चे के कैरियर को बनाना ही दुनिया का सबसे बड़ा जॉब होता है। जिन महिलाओं ने ग्रेजुएशन, एमए, बीई, एमटेक किया है उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी शिक्षा का सदुपयोग घर पर रहकर ही कर सकती हैं। कहते हैं शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं, यह जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। लेकिन बढ़ती महंगाई ने इस शिक्षा को भी एक बिजनेस का रूप दे दिया है, जिसके चलते बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं। आप पढ़ी लिखी है तो घर पर ही ट्यूशन ले सकती है। इसे आप घर पर रहकर बहुत ही आसानी से कर सकती है। ट्यूशन के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने बचे हुए समय में इसे कर सकती है। इससे आपकी शिक्षा का सदुपयोग हो जाएगा और अच्छी आमदनी भी हो जाएगी। घर पर ट्यूशन करके आप प्रति माह 20 से 25 हज़ार रुपये या उससे अधिक कमा सकती है। आज की शिक्षा ज्ञान के साथ साथ कंपटीशन भी हो गई है। यह कंपटीशन बच्चों का बच्चों के साथ, पेरेंट्स का पेरेंट्स के साथ तक ही सीमित नहीं है। अब तो स्कूलों के बीच में भी कंपटीशन बढ़ गया है। इस कंपटीशन के चलते बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं। इसके लिए पेरेंट्स ट्यूशन का सहारा ले रहे हैं। काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास समय ही नहीं है कि वे अपने बच्चों को घर पर पढ़ा सके। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर पर पढ़ते ही नहीं। इसके अलावा समय के साथ साथ स्कूल के एक्टिविटी में भी परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके बारे में बहुत से पेरेंट्स को मालूम नहीं है। बहुत से पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वे अपने बच्चे को अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे की पढ़ाई में कोई मदद नहीं कर पाते हैं। ऐसे पेरेंट्स घर के आसपास अच्छे ट्यूशन की तलाश में रहते हैं। आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप छोटे बच्चों को पढ़ा सकती है। छोटे बच्चों का ट्यूशन लेने पर उन्हें सभी विषय पढ़ाने होते हैं, उनके स्कूल के होमवर्क करवाने होते हैं, साथ ही उनके स्कूल प्रोजेक्ट को तैयार करने में उनकी मदद करनी होती है। बच्चों के ट्यूशन लेने से पहले ही आप पेरेंट्स से तय कर ले कि आप बच्चे को ट्यूशन में क्या क्या करवाएंगी और उनकी फ़ीस इतनी है। सामान्यतः बच्चों की ट्यूशन फीस 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक है। यदि बच्चों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी ले रही है तो ये फीस आप और अधिक ले सकती है। दूसरा है 5 से लेकर 12 तक के बच्चों को ट्यूशन लेना। आपने एमएससी, एमटेक या एमए किया है तो आप किसी खास विषय की ट्यूशन ले सकती है, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स,
पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशल साइंस आदि किसी एक या दो विषय की ट्यूशन ले सकती है। इसमें ट्यूशन फीस 1000 रुपये तक होती है। इसी तरह ग्रेजुएशन या बी करने वाले बच्चों को भी ट्यूशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि आर्ट्स में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी जैसे कई ऐसे विषय हैं जिसके लिए बच्चे ट्यूशन की तलाश करते हैं। बी से रिलेटिव विषय जैसे कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक आदि में भी कई ऐसे विषय हैं जिसके लिए बच्चों को ट्यूशन की आवश्यकता होती है। इस लेवल के बच्चों की एक विषय की ट्यूशन फीस 1000 से 1500 रुपये या उससे अधिक होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ सप्ताह में 3 दिन ही पढ़ाना होता है। आप अपने समय के अनुसार 1 या 2 बैच ले सकती है। आजकल बहुत सी महिलाओं ने पीएचडी किया हुआ है, लेकिन वो कहीं जॉब नहीं करती है। ऐसी महिलाएं घर में रहकर पीएचडी करने वाले स्टूडेंटों की मदद कर सकती है। पीएचडी के लिए स्टूडेंट को भी एक गाइड की ज़रूरत होती है, जो उन्हें पीएचडी के थीसिस तैयार करने में उनकी मदद कर सके, उन्हें उससे रिलेटिव जानकारी दे सके। ऐसे बच्चों के गाइड बनकर भी आप अच्छा खासा कमा सकती है। घर पर कोई भी ट्यूशन शुरू करने पर आपको शुरुआत में कुछ बच्चे ही मिलेंगे। जैसे जैसे दूसरों को पता चलेगा वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपके पढ़ाने की शैली अच्छी है, बच्चों का स्कूल का रिजल्ट अच्छा आया है, तो वैसे ही माउथ पब्लिसिटी हो जाएगी। पब्लिसिटी के लिए आप अपने जान पहचान वालों, आस पड़ोस में रहने वालों से संपर्क करके उन्हें ट्यूशन के बारे में जानकारी दें। घर के बाहर एक बोर्ड लगवाएं जिसमें आप ट्यूशन की जानकारी दें और फ़ोन नंबर ज़रूर डालें। यदि आप इसे पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से करना चाहती हैं तो न्यूज़पेपर में ऐड दें। छोटे छोटे पंपलेट छपवाकर अपने आसपास के कॉलोनियों और बिल्डिंगों में बंटवाएं। गूगल प्लस, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर पेज बनाएं और उसमें अपने ट्यूशन के बारे में डिटेल पब्लिश करवाएं। इनमें समय समय पर उस विषय से संबंधित छोटे छोटे आर्टिकल्स और टिप्स पब्लिश करें। स्टूडेंट या विषय से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उन्हें पढ़ाई से संबंधित टिप्स दें। ट्यूशन फीस आप 2 तरह से ले सकती है, पहला मंथली और दूसरा ईयरली। आप चाहे तो 3 माह या 6 माह की फ़ीस भी एडवांस ले सकती है। एडवांस फीस लेने से आपके पास पहले से ही एक मुश्त रकम जमा हो जाएगी और आप उस स्टूडेंट से सिक्योर हो जाएंगी। छोटे बच्चों की फ़ीस भी आप 2 तरह से ले सकती है। पहले तरीके में आप सिर्फ बच्चों को पढ़ाई में गाइड करेंगी, उनके स्कूल के होमवर्क आदि कंप्लीट करवाएंगी। दूसरे तरीके में आप बच्चे के प्रोजेक्ट आदि भी तैयार करके देंगी। इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी। फ़ीस के बारे में पेरेंट्स से पहले ही तय कर लें। पावर टिप्स। सबसे पहली बात, बच्चों के साथ आपका व्यवहार शालीन और मिलनसार होना चाहिए। आपका व्यवहार जितना मिलनसार होगा, बच्चे उतने अधिक आपसे प्रभावित होंगे। ये आपके बिजनेस को ग्रो करने का प्लस पॉइंट है। आप जो भी ट्यूशन शुरू करें, इसके पहले फ़ीस का पता कर लें, उसी हिसाब से फ़ीस रखें। बाद में फ़ीस को लेकर कोई कन्फ्यूज़न ना हो। स्टूडेंट की कैपेसिटी देखकर ही पेरेंट्स से ट्यूशन फीस तय करें, क्योंकि कई बच्चों के IQ दूसरे बच्चों से कम होते हैं। ऐसे बच्चों को अधिक अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। घर का माहौल शांत और एनर्जेटिक होना चाहिए। फ्रेंड्स, ट्यूशन शुरू करने से पहले यह जान लें कि शुरुआत में यदि आपके पास कम बच्चे आए हैं, आपकी इनकम भी कम हुई है, तो आप निराश ना होए। आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चों का रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपके यहाँ बच्चों की लाइन लगने लगेगी और आने वाले समय में आप एक ब्रांड के रूप में पहचानी जाएंगी।
ट्यूशन के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्हें यदि बिजनेस से संबंधित जानकारी में रुचि है तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे बिजनेस मंत्रा पर वीडियो अपलोड होते ही इसका नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अपने एक नए वीडियो में एक नए बिजनेस मंत्रा के साथ। नमस्कार।